Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. This is our 34th video lecture of 11th AG Math Solution. In this lecture, we will start exercise 4.3. So watch full video lecture carefully. So let's start. बच्चों आज हम एक्सरसाइज 4.3 को कंटिन्यू करने वाले हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 34 है। और इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 33 तक उसमें एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली थी और आज हम 4.3 को क्वेश्चन नंबर 1 से कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा चैप्टर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे इसमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में हमें केवल समांतर माध्य निकालना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 10 और 16 के बीच का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखते हैं किस टाइप से फाइंड करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समांतर माध्य होता क्या है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 और 16 के बीच में हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब है कि 10 और 16 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 10 और 16 से दोनों तरफ से अगर हम काउंट करें तो बिल्कुल बीच में है। तो इसका एक फार्मूला होता है समांतर माध्य निकालने का। फार्मूला होता है A = A + B/2। ये होता है फार्मूला, बेसिक फार्मूला है। तो यहाँ पर A कितना दिया है 10 और B कितना है 16। इसका अपान 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करने पर 26/2 कितना हो जाएगा, इसका आंसर 13। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है हमें कि 1/2 और 1/6 के बीच में हमें समांतर माध्य निकालना है। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो बच्चों 1/2 और 1/6 के बीच में हम समांतर माध्य किस टाइप से फाइंड करेंगे। फार्मूला तो हमने बता दिया A + B/2। इसमें पुट करेंगे वैल्यू 1/2 + 1/6/2 कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर दिया इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 6 आ जाएगा। तो 6 अपान में डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो 6 × 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 + 1। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4/12। आंसर आ जाएगा कितना 1/3। ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2.5 और -2.5 के बीच में समांतर माध्य निकालना है। तो हम ऐड कर देंगे इन दोनों को। 2.5 प्लस सेकेंड नंबर क्या है -2.5/2। ऐड करने पर कितना आ जाएगा, ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है। दोनों को जब हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो हो जाएगा क्या माइनस साइन। ये भी 2.5 ये भी 2.5 बच जाएगा कितना 0। 0/2 का मतलब क्या है 0। तो इसका समांतर माध्य कितना हो जाएगा 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया है A² - B² और A² + B² के बीच का हमें समांतर माध्य निकालना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में A² - B² और A² + B² के बीच का हमें समांतर माध्य निकालना है। तो हम ऐड कर देंगे दोनों को और ब्रैकेट में ही लिखेंगे दोनों नंबर को और अपान में क्या कर देंगे 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे हो जाएगा A² - B² + A² + B²/2। यहाँ पर देख पा रहे हैं B² कट जाएगा क्योंकि एक में पॉजिटिव साइन और एक में नेगेटिव साइन। और A² ऐड कर देंगे कितना 2A²/2 हो जाएगा और 2 को कट करेंगे कितना हो जाएगा A²। ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 ध्यानपूर्वक समझिएगा। दिया है 7 और 37 के मध्य 5 समांतर माध्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी आया यूपी बोर्ड एग्जाम 1986 में, तो ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन है 7 और 37 के बीच 5 समांतर माध्य निकालने हैं। तो 7 और 37 के बीच में 7 समांतर माध्य होंगे। तो कैसे होंगे 5 समांतर माध्य कैसे होंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। और जो किसके 7 और 37 के बीच में, तो यहाँ पर हो गया कितना 37। तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टोटल नंबर कितने हैं, टोटल टर्म कितने हो गए हैं। 5 समांतर माध्य हैं, 5 समांतर माध्य निकालने हैं और 2 नंबर पहले से दिए हैं। तो टोटल टर्म कितने हो गए हमारे पास, टोटल टर्म हो गए कितने 5 + 2 कितने हो गए 7 हो गए। इतना समझ में आया होगा। और हमें क्या करना है, जो जितने भी समांतर माध्य में निकालने हैं उनके बीच में क्या जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जो कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये जो डी होना चाहिए सभी में इक्वल होना चाहिए, तभी हम क्या कह सकते हैं कि ये 5 समांतर माध्य हैं इनके बीच में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो टर्म दिया है ये 37th टर्म है। तो 37th टर्म है तो हम यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे Tn = A + n - 1 × D। इससे हम क्या करते थे, कोई भी पद निकाल सकते हैं और पहला पद ना दिया तो पहला पद निकाल सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं और डी भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर टी लास्ट वाला पुट करेंगे तो यहाँ कितना 37 दिया है और यहाँ पर पहला टर्म कितना है 7 और टोटल नंबर ऑफ टर्म हमने कितने फाइंड किए 7।
-1 और हमें डी नहीं मालूम है तो हम डी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 37 इक्वल टू 7 प्लस 6d। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना 6d इज इक्वल टू 37 माइनस 7 कितना हो जाएगा 6d इक्वल टू 30। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि d की वैल्यू 5 हो गई। और अब हम आसानी से क्या करेंगे, ये जो हमें बीच के 5 टर्म फाइंड कर रहे हैं ये अब हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 के बाद में जो फर्स्ट टर्म होगा यानी कि पहला समांतर माध्य होगा वो कितना होगा 7 + 5 12 और 12 में 5 ऐड करेंगे इसी टाइप से कितना हो जाएगा 17। 17 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 22। 22 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 27 और 27 में 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 32। और इस टाइप से जब हम 32 में 5 ऐड करेंगे तो हमें 37 फाइंड हो जाएगा। और हमें फाइंड करना था कि 5 समांतर माध्य। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। तो ये हो गया हमारे क्या आंसर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है 12, 17, 22, 27 एंड 32। ये है हमारा आंसर। इसको हम कोष्टक में भी कर सकते हैं और लिख लेंगे यहाँ पर क्या आंसर। देख पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो दिया क्वेश्चन नंबर 6 25 और -24 के बीच में 6 समांतर माध्य ज्ञात करो। तो देखते हैं, ध्यानपूर्वक समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो बच्चों क्वेश्चन ने नोट कर लिया है 25 और -24 के बीच में 6 समांतर माध्य में फाइंड करने। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे कि 25 और -24 के बीच में कितने होने चाहिए 6, 1 2 3 4 5 और एक 6 यानी कि 6 होने चाहिए। तो अब हम यहाँ पर टोटल टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। टोटल टर्म्स जितने समांतर माध्य हों उससे 2 पद ज़्यादा, क्योंकि ये पहला पद और आखिरी पद भी ऐड करेंगे तो कितने टर्म हो गए 8। तो हम क्या कर सकते हैं कि फार्मूला यूज करेंगे Tn इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। इससे हम क्या करेंगे जो डिफरेंस है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो Tn कितना दिया है, लास्ट टर्म हम पुट करेंगे -24 और a कितना दिया है 25 प्लस कौन सा टर्म हम यूज करें लास्ट वाला कौन सा टर्म है ये 8वां टर्म है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए इस सीरीज में 8 हो गए। तो यहाँ पर 8 - 1 इंटू डी तो हमें फाइंड ही करना है। तो अब हम सॉल्व करेंगे 24 इज इक्वल टू 25 प्लस 7d। 7d इज इक्वल टू -24 और -25 डी इक्वल कितना हो जाएगा -49/7। कितना आ गया डी की वैल्यू कितनी आ गई -70 की वैल्यू हो गई -7। अब हम आसानी से क्या जो 6 समांतर माध्य में फाइंड करने थे आसानी से अब हम फाइंड कर सकते हैं। तो समांतर माध्य फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 25 में जो हमारा डिफरेंस आया है सर्वांतर आया उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर -7 आया तो प्लस माइनस माइनस साइन हो जाएगा तो डायरेक्टली -7 लिखेंगे। -7 लिखने पर यहाँ कितना बच जाएगा 18 बच जाएगा। और इस टाइप से 18 में -7 करेंगे आ जाएगा कितना 11 में -7 करेंगे कितना हो जाएगा 4 में -7 करेंगे कितना हो जाएगा -3 -3 में -7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा -10 में -7 ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी कह सकते हैं, ऐड कर ही रहे हैं लेकिन माइनस है ना तो ये माइनस हो जा रहा है। तो यहाँ पर -17 में -7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा -24। तो ये देखो लास्ट टर्म हमें फाइंड हो गया -24, लेकिन जो हमारा आंसर होगा वो केवल कितने 6 टर्म है। तो 6 टर्म 1 2 3 4 5 6 तो 18 11 4 -3 -10 -17 ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर क्या 18 11 4 -3 -10 और -17 ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया है ए और बी के बीच 2 समांतर माध्य ज्ञात करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है ए और बी के बीच में 2 समांतर माध्य ज्ञात करने। तो संख्याएं लिख लेते हैं ए और बी और इसके बीच में कितने 2 समांतर माध्य यानी कि 2 नंबर्स आएंगे इन दोनों के बीच में। लेकिन अब हम कैसे फाइंड करेंगे तो यहाँ पर टोटल टर्म्स हम तो लिख ही सकते हैं कितने हो जाएंगे। टोटल टर्म्स हो जाएंगे कितने जितने समांतर माध्य पूछा जा रहा और उसमें हम 2 और ऐड कर देंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 4। यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे Tn इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर t लास्ट वाला हम पद यूज करें तो ये 4 यहाँ पर लिखेंगे प्लस a कितना है a की जगह पर a पुट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 4 - 1 इंटू डी। इतना समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ लास्ट टर्म कितना b है तो यहाँ पर 4 की जगह पर हम b लिखेंगे।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे b इक्वल टू a प्लस 3d, सॉल्व करेंगे 3d इक्वल टू b माइनस ए, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी b माइनस ए अपान 3। तो यहाँ से हमने जो डी की वैल्यू फाइंड कर ली वो b माइनस ए अपान 3। अब हम सेकेंड जो समांतर माध्य पूछा जा रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं सेकेंड और थर्ड क्या है, ऐड करके लिखेंगे। ए में कितना ऐड करेंगे, ये जो हमने डिफरेंस फाइंड किया है ए में डिफरेंस ऐड कर देंगे तो a प्लस बी माइनस ए अपान 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा अपान में 3, और ये 3a माइनस ए बच जाएगा 2a प्लस बी। और इसमें अब हम इसी नंबर को दोबारा ऐड करेंगे तो थर्ड जो समांतर माध्य जो सेकंड समांतर माध्य है यानी कि जो थर्ड टर्म होगा वो निकल के आ जाएगा। ये तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, लेकिन समांतर माध्य पहला ये है और दूसरा ये समांतर माध्य। तो 2a प्लस बी अपान 3 प्लस b माइनस ए अपान 3 कितना हो जाएगा इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 2a माइनस ए और b प्लस बी 2b, समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों हो गए हमारे आंसर। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। x और 3x के बीच में x समांतर माध्यों का योगफल ज्ञात करना है। बहुत ही ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। x और 3x के बीच में, x और 3x के बीच में कितने समांतर माध्य हैं, उनकी संख्या कितनी है, x है। तो केवल हमें क्या करना है, केवल इतने जो समांतर माध्य में फाइंड करने, केवल उनका योगफल ज्ञात करना है। बाकी आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसको छोड़ करके जो समांतर माध्य आएगा, समांतर माध्यों का कितने समांतर माध्य होंगे x, उनका हमें योगफल फाइंड करना है। तो ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स हैं कितने हैं, हमने बताया था जितने समांतर माध्य हों उसमें हम क्या कर देंगे 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी ऐड कर देंगे। तो टोटल टर्म्स हो गए कितने, x प्लस 2। अब हम इसके बाद में क्या है फार्मूला यूज करेंगे हर बार की तरह, tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म को यूज करके हम क्या डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो tn कितना दिया 3x और a कितना दिया x प्लस n कितने हैं x प्लस 2, तो ये -1 करेंगे इंटू डी। तो सॉल्व करेंगे 3x इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू डी। तो यहाँ से d की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितनी हो जाएगी 3x माइनस x अपान x प्लस 1। तो d की वैल्यू हो गई कितनी 2x अपान x प्लस 1। तो जो सबसे पहला समांतर माध्य होगा वो क्या होगा, x में डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा समांतर माध्य, पहला समांतर माध्य हो जाएगा। तो हम ऐड करेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x अपान x प्लस 1। तो पहला समांतर माध्य क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 3x अपान x प्लस 1। लेकिन जो हमें फाइंड करना है कि केवल जो समांतर माध्य है उनका योगफल फाइंड करना है। तो समांतर माध्य के लिए ये पहला टर्म हो जाएगा, समांतर माध्य के लिए ये क्या हो जाएगा पहला टर्म हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x अपान x प्लस 1, क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो ये पहला टर्म हो गया। और अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पहला टर्म भी मालूम हो गया और कॉमन डिफरेंस भी मालूम हो गया। तो जितने समांतर माध्य हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो बच्चों अब हम फार्मूला यूज करेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन कितने समांतर माध्यों की संख्या कितनी थी, x थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x थी। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x अपान 2a कितना है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x अपान x प्लस 1 प्लस n कितना है x, क्योंकि x समांतर माध्यों का योगफल हमें ज्ञात करना है, x माइनस 1 इंटू डी कितना है 2x अपान x प्लस 1। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, x बाई 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्टली 2x स्क्वेयर प्लस 6x और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 2x अपान में दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो लिख सकते हैं x प्लस 1। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो समान घात वाले पद हैं उनको ऐड करेंगे। तो 2x स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर क्या हो जाएगा 4x स्क्वेयर, 6x माइनस 2x हो जाएगा कितना 4x अपान में x प्लस 1। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इस टर्म से क्या कर लेते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखा है उससे हम कॉमन लेंगे कितना 4x, आसानी से हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे x बाई 2 और कितना 4x कॉमन लेना है तो लिख लेंगे 4x। तो क्या बच जाएगा x प्लस 1 अपान x प्लस 1,
ये दोनों टर्म कट जाएंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4x² अपान 2 और 2 2 जा 4 कट करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर 2x²। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया है समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योगफल दिया 111 और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है 1776। तो हमें क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करनी है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नोट कर लिया, संख्याएं दी गई हैं टोटल 3 और उनका योगफल दिया है 111। बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग का अंतर जो दिया यानी कि डिफरेंस वो दिया है 1776। तो हमें क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो समांतर श्रेणी में पहली बात इस क्वेश्चन की बात समांतर श्रेणी में की गई है, तो संख्याएं मानते हैं हमें किस टाइप से, तो संख्याएं मानेंगे बीच की संख्या हो जाएगी ए और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी उसके पहले की संख्या हो जाएगी a-d और उसके बाद की संख्या हो जाएगी क्या a+d। समांतर श्रेणी में हम इस टाइप से संख्या क्यों मानते हैं, क्योंकि जो उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए वो हमेशा दो नंबर्स के बीच में जो लगातार यानी कि जो क्रमशः जो दो नंबर दिए हैं उनके बीच में जो डिफरेंस आना चाहिए वो समान आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, इसलिए हम इस टाइप से नंबर मानते हैं। तो हमने मान लिया a-d a और a+d। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। योग दिया है क्या 111, तो हम इन संख्याओं का योगफल करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं लेट। तो जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना a-d प्लस a+d कितना दिया 111। ब्रैकेट ओपन करेंगे a-d प्लस a+d इज इक्वल टू 111। ये हो गया 3a और ये d-d कट जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर पाएंगे 111/3, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3 3 जा 9 बचा 2 3 7 जा 21। तो a की वैल्यू हो गई कितनी 37। कितना समझ में आ गया होगा। और अब हम क्या करते हैं, जो संख्याएं हैं उसमें हम a की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, जो यहाँ पर d दिया है इसको हम फाइंड कर लेते हैं। बच्चों इसके बाद हमें डी फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो सेकेंड कंडीशन दी है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर दिया है 1776, इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी जो हमने मानी थी a+d, ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं a+d का स्क्वायर, और जो सबसे छोटी संख्या है -d का स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर का अंतर जो दिया है वो 1776 दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फार्मूला ओपन कर लेंगे a² प्लस d² प्लस 2ad, और यहाँ माइनस साइन पहले लगा तो ब्रैकेट यूज कर लेंगे a² प्लस d² माइनस 2ad, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, हो जाएगा कितना 1776। a² प्लस d² प्लस 2ad माइनस a² माइनस d² प्लस 2ad इज इक्वल टू 1776। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जो a² कट रहा है और d² कट रहा है, यहाँ कितना बच गया 4ad इज इक्वल टू 1776। यहाँ पर एक 7 ज़्यादा है तो कट कर देंगे, और यहाँ से a की वैल्यू है 37, तो 4 × 37 × d इज इक्वल टू 1776। d इक्वल टू कितना हो गया अपान में 4 × 37। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, यहाँ 1 बचा 4 4 जा 16। अब हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 37 1 जा 37, और इधर ये कितना बच जाएगा 4 + 3 74, 37 2 जा 74, तो ये हो गया कितना d इक्वल टू 12। तो बच्चों हमने d फाइंड कर लिया और a फाइंड कर लिया 37, और अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं कि जो संख्याएं पूछी गई थी वो हम आसानी से अब फाइंड कर पाएंगे। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और d की, तो हम संख्याएं आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो a - d यानी कि 37 - 12 कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 37, और यहाँ से हो जाएगा 37 + 12 कितना हो जाएगा 49। तो ये हो गई हमारी तीनों संख्याएं, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया है समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग दिया है 15, उनका गुणनफल दिया है 80, पदों का मान ज्ञात करना है। यूपी बोर्ड एग्जाम 1989 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम संख्याएं कितनी दी हैं 3,
और उनका योगफल दिया है 15, गुणनफल दिया है 80। तो सबसे पहले हम संख्याएं मान लेते हैं क्या, a माइनस डी और a प्लस डी, ये हो गई हमारी संख्याएं। उनका योगफल दिया है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका योगफल कर देंगे क्या, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, कितना दिया 15। यहाँ से d और d कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3a इक्वल टू 15, a की वैल्यू हो जाएगी कितनी 5। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या दिया है, गुणनफल। तो गुणनफल दिया है यानी कि मल्टीप्लाई में इन दोनों संख्याओं को हम करेंगे a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इस टाइप से। और गुणनफल दिया कितना 80, तो हम क्या कर देंगे 80। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं a माइनस डी और ये हो जाएगा a प्लस डी, फार्मूला अप्लाई कर देंगे ए स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर का इंटू ए इक्वल टू कितना 80। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा a क्यूब माइनस ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 80। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी दी है 5, a की वैल्यू 5 दी है तो 5 इंटू 5 और यहाँ पर a की वैल्यू 5 इंटू डी स्क्वेयर इक्वल टू कितना 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 125 माइनस 5d स्क्वेयर इज इक्वल टू 80, ये हो जाएगा कितना माइनस 5d स्क्वेयर इज इक्वल टू 80 माइनस 125, कितना हो जाएगा d स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ बच जाएगा माइनस का 45 और ये माइनस 5, कितना हो जाएगा 9। तो हमें फाइंड करना था क्या, कि कौन से वे पद हैं यानी कि कौन सी संख्याएं हैं। तो संख्या क्या हो जाएगा a माइनस डी यानी कि a माइनस डी हो जाएगा 5 माइनस 9 और a प्लस डी। देखते हैं क्या हो जाएंगी संख्याएं। बच्चों ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि डी स्क्वेयर इक्वल टू दिया है 9, डी स्क्वेयर दिया है 9, तो यहाँ से डी की वैल्यू हम कितनी फाइंड कर पाएंगे 3, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5, a प्लस डी यानी कि 5 प्लस 3 कितना 8, तो वो संख्याएं हो जाएंगी 2, 5, 8। ये ध्यान देना है कि डी स्क्वेयर फाइंड होके आता है 9, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 और a की वैल्यू 5 दी है, यहाँ से हमने फाइंड किया है और a प्लस डी यानी कि 5 प्लस 3 हो जाएगा 8। तो ये हो गया हमारा आंसर।